जिस दिन इनका शरीर छूटने वाला था उसके पहले 2 दिन हम लोग गिरी प्रवेश के उपलक्ष्य में इनके यहाँ गए थे। वहाँ गिरी प्रवेश में सत्संग किए, फिर यहाँ भोजन किए, इनसे मिलने गए। ये हमारे साथ रहकर नरवार, बोकारो, ठंडी में भी जाते थे ध्यान करने। इतना ठंड लगता था ना जनवरी सीजन में, इतना ठंड, फिर भी बोलते थे देखिए जीवन तो बड़ा ही अनमोल है। अंदर से वैराग्य था इनको, बोलते एक न एक दिन तो मेरा शरीर छूटेगा, मगर अंधकार में मेरा शरीर छूट जाएगा तो अंधकार में नरक में जाना होगा। इसीलिए कुछ पूंजी जमा करके कम से कम प्रकाश में चले जाए जहाँ की आत्मा का दुर्गति न हो। राम भगवान भी सबको समझा रहे हैं कि मेरा राज्य में सब कुछ सुख है, मगर यहाँ के बाद आपका क्या होगा पता? राम राज्य में कोई तरह का दुख नहीं था, सुख ही सुख था। फिर भी राम भगवान समझा रहे शरीर को। इसी तरह संत लोग भी जितने आए, गुरु महाराज भी आए, वो कहे कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, मगर वो भक्ति सार भक्ति नहीं है। सार भक्ति संसार में फंसाने वाला, 84 के चक्कर में अटकाने वाला भक्ति, एक जो सदगुरु से दीक्षा लेकर जो भक्ति करते हैं वही सार भक्ति होता है। वो ही आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। ऐसा आज श्राद्ध के उपलक्ष्य में बैठे हुए हैं। एक बार की बात है, कल ही की बात है, मुन्ना जी का मौसी फोन की, बोली देखो बेटा, पिताजी जब चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तब सेवा किया तो कुछ नहीं हुआ। जब पिताजी चल नहीं सकेंगे, कुछ काम नहीं कर सकेंगे, बिस्तर में पड़े रहेंगे, तब सेवा कीजिएगा, तो वही सबसे बड़ा सेवा है। जिस तरह आज देखिए, इनका पुत्र पहले भी सत्संग कराए, इनका पदों की शिक्षा लिए, ससुर को अच्छा से मानती होती थी, सत्संग सुने उसके बाद छोड़े। तो ये सबसे बड़ा पुत्र का काम है कि हमारा पिताजी का दुर्गति नहीं है। इसी के बाद तो सत्संग रखें। सत्संग, संतों का संग से बहुत फायदा होता है। लाहौर गए थे गुरु नानक साहब, वहाँ का सेठ था, बहुत दिनों से वो भंडारा कराते थे, कर्मकांड कराते थे। तो संतों का बहुत पहले कभी था, गए लाहौर, तो सेठ जी से पूछते हैं ये क्या करा रहे हैं? मतलब भंडारा करा, आइए ना आप भी थोड़ा सा भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। बोला ठीक है, आप कितनों दिन, बोलते बहुत दिनों से हम बहुत ब्राह्मणों को भंडारा करा रहे हैं, मेरा पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। कबीर साहब कहते हैं साधु भाई जीवन ही करवा सा, जीवन समझे जीवन भूजे जीवन मुक्ति निवासा, तन छूटे जो मुक्ति कहता है सो सब झूठिया सा। जीते जी इस शरीर में जो अंदर की यात्रा का, गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, अंदर में वो परमात्मा प्राप्ति की रास्ता है। बाहर कहीं रास्ता है ना, होगा ना होने वाला, कहीं नहीं। अद्भुत वो रास्ता है परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता। इस शरीर में इसीलिए कहते साधन धाम मोक्ष करिवारा, पाई परलोक सवारा। ये शरीर मात्र खाने पीने वाला मशीन नहीं है, इसमें साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। ये साधनाओं का धाम है, ऐसा धाम नहीं कहीं है, ना होगा ना होने वाला है। परम धाम परमात्मा ने ऐसा चलता फिरता शरीर बनाया, इसमें स्वयं विराजा। हम आपने संसार का मंदिर मस्जिद जितना भी बनाया, किसने बनाया? सब मिलकर ईंट पत्थर से बनाया, मगर परमात्मा ने 9 महीना गढ़ा इसको गढ़ा, हर चीज का दर्शन कराया, देखो क्या था नहीं था। उसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं बहुत दिनों से आपने कर्मकांड कराए, श्राद्ध कराए, क्या आपका पिताजी का कल्याण होगा? तो ध्यान किए, गुरु नानक जी बोले देखो आपका पिताजी का अंत समय में मांस खाने का इच्छा था गया, इसीलिए आपका पिताजी शेर बन गए। शेर बन गए, जहां आशा तहां बासा।
जो ध्यान करते करते गुरु का नाम लेते लेते उसका शरीर छूटता है ना, तो गुरु का ही कल्याण। एक बार हम तिथि मना रहे थे, ये पाकुड़ी की बात, आश्रम में चौबल राम धाम, बहू जी माता जी बैठी हुई थी, माता लोग बैठी हुई थी आगे, हम लोग स्तुति शुरू किए हैं, जैसे जयकारा कर रहे हैं तो पीछे से भी कोई आया बैठा, सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म शरीर में राम कृष्ण भी आते हैं तो दिखाई, कहा कि हम लोग अभी अंधकार मंडल में, अभी स्थूल जगत में, जो सूक्ष्म जगत में ध्यान करके चला जाएगा ना, सूक्ष्म चीज को देखेगा, तो उसका आवाज सुनाई दे रहा है। हम लोग स्तुति कर रहे हैं तो माता जी बोले कौन बोल रहा है, पीछे हम लोग घूम के देखते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह आज इनका पिताजी भी आके यहाँ है, दिख नहीं रहा है। जिस तरह अंधकार में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है ना, जब बिजली बन जाएगा तो दिखाई देगा कि नहीं, तो उसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं आपका पिताजी का अंत समय में मांस खाने का इच्छा था, उसी समय आपका पिताजी का शरीर छूट गया। जिस तरह रहीदास ब्राह्मण कुल में थे, बाजा बज रहा था, मन में आया बाजा का आवाज आया, उसी तरह शरीर छूट गया, समाज में जन्म गया। उसी तरह हमारा मन को हर समय हर क्षण पवित्र रखना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी से बचाना अनमोल रतन है। एक श्वास कोई दिया है न देगा न देने वाला, श्वास दिन प्रतिदिन हमारा खर्च होगा। संसार का धन तो आप कमा लीजिएगा, ये परम धन आपको नहीं मिला। अभी देखिए कुछ दिन पहले बात हुआ, अभी शरीर छोड़ कहाँ गए पता नहीं, मगर इसका सदगति थे परमात्मा गुरु महाराज आते आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले एक बांधे जात जंजीर। सदगुरु शुद्धि दीक्षा ले लिया, ध्यान भजन कर लिया ना, स्वयं परमात्मा पालकी लेके आते, सिंहासन आता है उसका। दो इनको आया, वो माता जी का पुण्य तिथि ना, उनका भी सिंहासन आया था, वो देख रहे थे, देखो गुरु महाराज सिंहासन लेकर आए। अजो कबाब सवाब शराब में डूबा रहेगा, विषय वासना में डूबा रहेगा, यमराज आएगा और पूरा खींचता है। 10 दिन 20 दिन तक वो शरीर छटपटाता है, निकलता नहीं, कहीं के संसार का मोह में फंसा हुआ है। इतना इतना कमाए, इतना इतना बनाए, तो कुछ सुख मिला नहीं ना, मन तो फंसा है ना, तो उसका शरीर से जल्दी आत्मा नहीं निकलता। तो गुरु नानक जी कहे कि आपका पिताजी बाघ बन गया, तो विश्वास करो, जाओ बहुत दिन से भूखा है, उसको थोड़ा पहले भोजन करा दो। वो सेठ गए, बोला डर लग रहा है, कुछ नहीं होगा, जाओ बात करें। पहले जो होते थे ना संत लोग, इतना शक्ति दे देते थे, जैसे कुछ भगवान ध्यान करते तो सांप आके छत्र काट देता था, कहें कि अंदर से सब उनसे परे हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जो अपने स्वरूप को जान जाएंगे मैं कौन हूँ, अभी तो भेड़ बन के विषय के चक्कर लगा रहा है, जब शेर जान जाएगा तो दहाड़ेगा ना, मैं जान जाऊंगा तो दहाड़ आएगा। कोई भी प्रकृति हमको बस में नहीं कर सकता। क्या धीरे धीरे देखा शेर है, तो आंसू बह रहा है, काहे कि मनुष्य था, मनुष्य में पशु में आ गया, पशु को बहुत दुख होता है, पेड़ पौधा को कितना दुख होता है, एक डाल काटिएगा तो किसको बताएगा। तो उसी तरह हम लोग भी थे, मगर शरीर मिला है, अनमोल शरीर। इस शरीर में दिन रात हम लोग मोबाइल के चक्कर में, इस मेला के चक्कर में ये फंसे हुए है ना, मन दिन रात हमारा गिरा रहा। तो गए का शेर जी जैसे गए ना, तो थाली गिर गया, तो मत डरो मत, हम तुम्हारा पुत्र है। ये कर्मकांड जितना भी करा रहे हो ना, ये सब तो कर्मकांड से मेरा सुख नहीं हो रहा है, इससे तो जिसको दे रहा हूँ उसी सुख रहा। ये संत जो आए हैं आज, एक क्षण के लिए जो संत आए हैं, मेरे अंदर पूर्ण उदय हो गया। उस संत आने से, सत्संग से, साधु का संग से कितना लाभ है वो सत्संगी जानता है। इसीलिए तो संत का इतना बड़ा, संत से भगवान भी आरती करते हैं। तो जैसे बोला कि जाओ उससे तुम एक दिन सत्संग कराओ, उसको भंडारा कराओ तो मेरा कल्याण हो जाएगा, भोजन करते करते ही उसका शरीर हो जाएगा। तो उसी तरह संतों का संग बड़ा ही पुण्यकारी है। सत्संग तो परमात्मा का संग ही है, परमात्मा का अंग ही। ऐसे सत्संग में हम लोग बैठे हैं, इसी तरह हम लोग संसार के चक्रव्यूह में फंसे थे। तो वो हर समय हम लोग को डर करना चाहिए कि हमारा शरीर छूटेगा ना माता जी, इसीलिए पाप से बचना चाहिए। एक बार चीन की बात है, तिब्बत वहाँ का था कि जो मरता था ना, एक गड्ढा था, गुफा, उसी में सबको भर दिया जाता था, सबको भर दिया जाता था। एक बूढ़ा था, मारा नहीं था, श्वास रुक गया था तो उसको भी भर दिया।
अब बूढ़ा जैसे गया तो होश में आ गया, तो होश में आ गया तो छटपटा रहा है, भूख लगा उसको, खा रहा है, क्या क्या मसे खाएगा ना। संसार में सब दूसरे का, पशु का ये वो जो मांस खाते हैं सोचते हैं कि मांस खा खा के मोटा आ जाएगा, मगर एक दिन आपको वही खाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे दस फल चाखा। सब अपना अपना कर्म करके इस संसार में पूंजी लाया। आज जितना भी अगले जन्म का हम पूंजी आए हैं, जो ऐसा ऐसा शरीर मिला है, अच्छा अच्छा व्यवस्था किया, इसी तरह वो छटपटा रहा है। उसी तरह जब परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम दिन रात इससे शरीर के अंदर है, मगर हम जानते नहीं कैसा है। मैं अपना रूप को भूल गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जनिली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु यह परदेसवा, काल को भेसवा, जोर अबे दुख पाई। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। जनिली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा। संत लोग जल्दी अपना काम। कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू ने कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन का समारू। संसार का आप सब कुछ काम कर लिए, करोड़ों घर बना लिए, गाड़ी महल सब कर लिए, बाल बच्चा का शादी ब्याह करा लिए, पोता पोती नाती सब कर लिए, मगर ये सब सपना कब टूटेगा? जब शरीर से आत्मा निकल जाएगा, सब सपना टूट जाएगा। जिस तरह रात में अनेक सपना देखते हैं, उसी तरह 40 साल 50 साल का सपना में सब अटके हुए। सपना से निकलने के लिए संत लोग कहते हैं कि अभी भी जाग सके तो जागो, न तो बहुत बड़ा हानि, बुढ़ापा में इतना हानि है ना, पता नहीं चलता। कब पीत बात तीनों घेर लेता है, बहुत दुख होता है, भोजन भी नहीं हजम होता, कान से सुनाई भी नहीं देता है, हर गीठा गीठा में दर्द होता है। वो छटपटाया, कुछ दिन बाद दूसरा मरा, तो अंदर सोचने लगा कि दूसरा में मरेगा तो आएगा तो हम निकलेंगे। जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब कहत है, ये अचरज की। ये जगत में सब झूठा प्रीति, सब स्वार्थ का लगा हुआ है। आप अभी कमाइएगा तब आपके अंदर देखिएगा मान सम्मान होगा। जिस दिन आप बुढ़ा जाइएगा ना, तो आपका मान सम्मान अरबों करोड़ों कमाए, और आपका काम आने वाला नहीं। तो अंदर सोच रहा है कि गांव में कोई मरेगा, खोलेगा तो हम निकलेंगे। फिर दूसरा घुसाने गया, वो निकला, उसका रूप ही बदल गया। इसी संसार में हम लोग ये जीवात्मा आके हम अपना निज स्वरूप को भूल गए, हम अपने को शरीर मान गए हैं, विषय वासना का चीज को ही सुख मान रहे हैं। इसी तरह हम लोग एक दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा? इसलिए अस्तोमा सद्गमय, यह सत से सत क्यों ले, तम सुरमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश कर, प्रकाश से कैसे जाएंगे? ध्यान करते करते जो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, केवल से अरूप पर जाइएगा, तब अपना निज स्वरूप का। हम लोग 5 शरीर में बंधे हुए, एक शरीर में बंधे हुए नहीं। लोग सोचता है कि एक ही शरीर है, इसके और शरीर के अंदर एकमात्र जो सदगुरु से दीक्षा ले लिया, ध्यान भजन किया, एक शरीर से। जिस तरह सांप केचुल छोड़ता है कि नहीं, तो केचुल छोड़ शरीर, उसी तरह शरीर का केचुल में हम लोग फंसे हुए, एक शरीर से ऊपर 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 जाएंगे। एक न एक दिन हम लोग का परम ज्ञान होगा, आत्म दर्शन होगा, तब हमारा मुक्ति होगा। जीते जी ही परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी तरह एक जगह साधु ध्यान करते, संत लोग हर क्षण हर पल सोचते कि मेरा जीरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जैयत करो। संत लोग सोचते कि मेरा दुख है बहुत, कि लोग बहुत विषय में डुबकी लगा रहा है। इसका न जाने 84 का आया है, 84 से आकर इस परमात्मा ने ऐसा शरीर दिया है, और फिर भी 84 में जाने का लिए युक्ति कर। इसलिए कहते हैं धर्मस्य फलम इच्छन्ति धर्मं न इच्छन्ति, पापस्य फलम न इच्छन्ति पापं न इच्छन्ति। धर्म का फल हम लोग चाहते हैं, मगर धर्म वाला काम करते हैं, 24 घंटा एड़ी चोटी कमाने के लिए पीछे पड़े, मगर अनमोल
परमात्मा ने 24 घंटा दिया, 24 घंटा अपने परमात्मा का नाम कितना लिया। थोड़ा सा बैठते हैं, बैठते बैठते भी ध्यान लगता है दुकान अभी नहीं खुले हैं, अभी भोजन बनाना है, काम करना है, बैठने में भी ध्यान लगता है भगवान का नहीं लगता। मन तो संसारी का काम में लगा हुआ है। इसलिए कहते हैं मन तो बसे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग में नहीं लागा। हर क्षण हर पल मन संसार में लगा हुआ है। थोड़ा बहुत परमात्मा का मन लगाएंगे ना तो हमारा कल्याण होगा। साधु बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, हर क्षण वो जिस तरह कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। परमात्मा आपका काम करेंगे, ध्यान कीजिएगा तो अपने आप काम होगा। जिस तरह स्वामी रामतीर्थ एक बार प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे, मगर दीक्षा लिए हुए थे, ध्यान भजन। एक दिन ध्यान में बैठ गए, सूरज टिक जाता है ध्यान में, किसी किसी का बहुत मगन हो जाता है। सूरज टिक जाएगा तो अंदर में जाइएगा ना तो आनंद ही आनंद मिलेगा। अंदर में बहुत कुछ का मुरली संग नाना प्रकार का ध्वनि बजे। इसीलिए कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़े भागी सुनते। हर क्षण वो अमृत ध्वनि बज रहा था। बड़े भागी जो सद्गुरु से दीक्षा ले लिया। और त्रिकाल सत्या साधु लोग के लिए 5 टाइम का सत्या होता है। जो ध्यान भजन करता है ना तो ध्यान करते करते अंदर में सूरज टिक जाता है तो अमृत सुनने लगता है। तो ध्यान में बैठ गए रामतीर्थ, तब ध्यान में बैठ गए तो उसको पता ही नहीं चला। प्रोफेसर गिर गए तो लड़का बोलते आज बहुत अच्छा पढ़ाई की। बोलता हम तो आए ही नहीं। उनका रूप में कृष्ण भगवान चले गए, उनका रूप लेके भगवान भी आपका रूप लेके आ जाते हैं। तो फिर वहां देखते रजिस्टर में वहां भी सिग्नेचर है। बोलते ही मेरा काम भगवान आगे कर दिए, उसी तरह आप रिजाइन दे दिए। लोग रिजाइन